आपका कहने का मतलब ये है कि सीए में मुस्लिम को भी इंक्लूड करना चाहिए था, आपका कहने का मतलब ये है? हम भी लोग तो इसी मुल्क के हैं ना, तो हमारे राइट्स आपसे कम तो नहीं हो सकते। अगर ये मान के चलो कि आप सीए के साथ हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ये फैसला मेरे जो लीडर्स हैं वो करेंगे, और वो जाहिर है इसके अंदर कोई खराबी देख रहे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, पागल नहीं है वो। तो आप मुझे एक बात सुनिए, आपने मेरी बात को बदल दिया। आप बहुत समझदार आदमी है, प्रेस रिपोर्टर का समझदार नहीं होगा तो कौन होगा? तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकल एक टूल? ये तो पता लग जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। हमने उस पार्टी को ना वोट दिया, ना उसको वोट देंगे, ना उसकी पॉलिसी से सहमत है। ये जो कल सीए, जिससे सीए पूरे देश में लागू कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? और जो समाज में मिसकम्युनिकेशन जा रहा है, तो मुस्लिम समाज में कई लोग इसको एनआरसी से जोड़ कर देख रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कोई किसी की नागरिकता लेने का तो कानून है, सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, तो इसमें आप समाज को कैसे जागरूक करेंगे आप अपने माध्यम से? ठीक कह रहे हैं आप बहुत समझदार आदमी हैं, इसलिए आपने बड़े समझदारी का सवाल किया है। नागरिकता देने का कानून क्या हमारे यहाँ पहले से नहीं है? हमने उस कानून के अंतर्गत कितने लोगों को नागरिकता दी है जी, तो नहीं की क्या जरूरत पड़ गई? वो कहीं का भी हो, आपने 4-5 मुल्क में के 4-5 कम्युनिटी के लोगों के लिए आपने बात करी है। हमारे यहाँ जो नागरिकता देने का कानून है वो ऑलरेडी पहले से है, और उसके से जो है दूसरे लोगों को नागरिकता दी गई है, और हर मुल्क में होता है। अगर कोई पीड़ित है तो उसको शरण दी जाती है दूसरे मुल्क में। कई लोग यहाँ से भी गए, कई लोग यहाँ आए भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकल एक टूल? ये तो पता लग जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि हाँ 2024 चुनाव से पहले मुझे मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। वो कानून ऑलरेडी था नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है या नहीं है? तो उसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये बता दें आप। उसमें तो कोई फाउंडेशन नहीं है कि इन मुल्कों को नहीं दिया जाएगा। चलो भाई, ये लिखा होता है 4 मुल्क जो है यहाँ पे जो पीड़ित हिंदू होंगे, हाँ, उनमें धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित है वहाँ पे। धार्मिक नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है यार। इंसानियत जो मैं कहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। आप मानते नहीं मानते? बिल्कुल। वो क्या है, विश्व क्या है वो मुझे याद नहीं रहता। वो हिंदू परिषद नहीं, विश्व हिंदू परिषद नहीं। ये पूरे संसार जो है एक कुटुंब है, क्या कुछ है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है इसमें। लेकिन जिस कंट्रियों में इस इंसानियत को नहीं माना जा रहा है और यहाँ पे शरण मांग रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा, वो इंसानियत कहीं कहीं आपके साथ नहीं मानी जा रही, कहीं मेरे साथ नहीं मानी जा रही, तो मुझे भी इन्वॉल्व करो उसमें। भाई कई दफा ये हुआ ना कि आप कहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो मुल्क और है, बांग्लादेश है। अच्छा, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ? म्यांमार में क्या हुआ था? वो पीड़ित नहीं थे? आपने इंसानियत छोड़ दी, धर्म पकड़ लिया। अरे धर्म तो इंसानों का है ना, इंसानियत तो अल्लाह ने बनाई है। तो इसी आधार पर तो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुसंख्यक समाज है, जो तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पाकिस्तान बहुसंख्यक संख्या में कहीं पीड़ित है, हम उसके साथ हैं। हम उसका धर्म जाति नहीं देखेंगे। वो हमारी तरह 2 टांगों पे खड़ा होने वाला है, तो आदमी है जो हाथ से उसके। नहीं सुनिए, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हमसे 20 सवाल किए, हम 20 का जवाब दे रहे हैं। हमको ये बताइए, क्या पहले से कानून था हिंदुस्तान में या नहीं था जिससे नागरिकता हम दूसरे लोगों को दें? ये नहीं था कि जो धार्मिक आधार पर जो जिनके साथ हुआ वो कानून नहीं था कि धार्मिक आधार पर। आप धर्म को ला क्यों रहे हैं पीछे? आपकी मानसिकता यहीं से पढ़ी जा रही है कि आप धर्म को ला क्यों रहे? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो आदमी कहीं जो है मुतासिर हो रहा है उसको आप बुलाइए, रखिए अपनी, क्या दिक्कत है? आपका कहने का मतलब सीए में मुस्लिम समाज 1971 में बांग्लादेश के लोग आए नहीं आए? आपका कहने का मतलब ये है कि सीए में मुस्लिम को भी इंक्लूड करना चाहिए था, आपका कहने का मतलब ये है? हम भी लोग तो इसी मुल्क के हैं ना, तो हमारे राइट्स आपसे कम तो नहीं हो सकते। अगर आपके राइट छीने कहाँ जा रहे हैं? आपके राइट्स कहाँ छीने जा रहे हैं? ये तो किसी जो पीड़ित है उसको राइट दिए जा रहे हैं। हम ट्रैक नहीं बोल रहे, हम जो बात कह रहे हैं वही बात आपको भी करनी चाहिए कि जो इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। आप इसमें धर्म मत लाइए, मजहब मत लाइए, जाति मत लाइए। अगर कोई आदमी यहाँ गिर जाए तो हम उसकी जाति, उसका धर्म पूछने के बाद उठाएंगे उसको। क्या लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए। यही उन देशों में नहीं हो रहा था, इसीलिए तो उन देशों में क्या हो रहा था, आप ऐसे कर रहे थे, आप तो उनमें फर्क कर जाएगा। अगर आप वो बुरी बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो आपने मुझे फर्क क्या रहेगा? वो देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो वहाँ रह गए थे उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और कोई तो देश है उनके पास जाने के लिए नहीं? क्यों नहीं है बताइए। अगर नहीं था तो गए कैसे वहाँ पे? था ना, गए। तो ऐसे हमारे साथ भी है, हमें कोई ले लेगा बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के?
हमारे पास है। लेकिन आप, मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आप हिंदुस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना यहाँ तो। देखिए वो देखिए ऐसा होता है, दुख तकलीफ सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही खाली परेशान है, लेकिन आप उसको एंगल देते हैं। क्या दलित परेशान नहीं है? और वो इंसान नहीं है, बच्चे जवान बच्चे जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं वो परेशान नहीं है? उनमें उनका धर्म जाति देखेंगे? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ खेल के पड़े हुए हैं वो। हम हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ से प्रताड़ित होके आए, उनकी बात। वहाँ से प्रताड़ित होके आ रहे हैं ना, तो आप मुझे एक बात सुनिए, आपने मेरी बात को बदल दिया। आप बहुत समझदार आदमी है, प्रेस रिपोर्टर का समझदार नहीं होता कौन होगा। 1971 में बांग्लादेश से लोग आए थे, शरण मिली थी, जी थी ना, जी थी। प्रताड़ित थे ना वहाँ पे, उनको दी थी। अगवान नहीं आए थे, उनको शरण दी थी। और 20 साल अफ्रीका हिंदुस्तान तो हमेशा से सबको शरण देता है। हिंदुस्तान तो हमेशा शरण देता है। अब आप हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, उसको समझनी चाहिए आपको। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये मेरा आपके जैसे बदतमीज लोगों का देश नहीं है। ये ऋषि मुनियों का है, ये गरीब नवाज का देश है, गुरु नानक, ये रामचंद्र का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। आप हम तो इसमें रहते हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि आप सीए के साथ हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ये फैसला मेरे जो लीडर्स हैं वो करेंगे, और वो जाहिर है इसके अंदर कोई खराबी देख रहे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। पागल नहीं है वो, वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो, आपसे मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे धर्म गुरु हैं। वो जो बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई राज होगा, वो कुछ समझ रहे हो। राज की बात से याद आया, ये जो राज है, तो राज ये बताइए कि 2024 में इस राज का क्या पर्दा उठेगा नहीं उठेगा? सुनिए, ऐसा है, आग के पीछे भी एक आग होती है जो सबके तो होती नहीं, उनके पास है। ठीक है, बहुत अच्छी बात करते हैं। अब चलते चलते एक ये भी साथ दे दीजिए, आपको क्या लग रहा है, क्या हवा दिख रही है 2024 में, क्या होने वाला है आपके साथ? मैं तो देखिए ऐसा है, मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता, और अभी तो मेरे हाथ में माला है। तुम्हारी शक्ल थोड़ा देखा वाला था तो मैंने उसको तुमसे बात कर ली। नहीं तो नहीं, फिर भी क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? आप क्या लग रहा है देश का मुसलमान क्या सोचा, कुछ तो बताइए। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप, आपका सवाल तो ठीक है, मगर आप मुझे बताइए, आप सारी दुनिया में घूमते हैं, मैं तो यहाँ से मस्जिद गया, मस्जिद से यहाँ गया, तो तुम बताओ तुमको क्या लग रहा है दुनिया में घूम के आया? तुम तो कुछ हमें बताओगे। हम तो आपकी बात ही पहुँचाते हैं ना दुनिया। तो आप मेरी बात ऐसे बहुत सारे लोगों से बात ली होगी, तो क्या लगा आपको? तो यहाँ पे खुद ही मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, बताइए आप इसमें क्या, आप बताइए क्या कहेंगे? उनको कहना चाहिए। देखिए, मोदी जी हमारे मुल्क के वजीर आजम है, और जब कोई आदमी फाइट करता है तो वो यही कहता है कि मैं जीतूंगा, और जीतने के लिए लड़ता है। उनको कहना चाहिए, हम उनके कहने की बात नहीं मानते, और तो पता लग जाएगा अभी। वो तो सब कुछ आपको भी दिख रहा होगा ना, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मोदी जी हमारे मुल्क के वजीर आजम है। बेशक हमने उस पार्टी को ना वोट दिया, ना उसको वोट देंगे, ना उसकी पॉलिसी से सहमत है, लेकिन मोदी जी क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम है, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हमारा मजहबी फरीजा है, हमारा सम्मान है। और उस पर और टीका टिप्पणी करना भी, अगर हमने कोई चीज उनमें देखी है तो हमारा ईमान का तकाजा है कि हम उसको कह देंगे गलत है। अच्छा, इस बात पे कितना एतबार है आपको? वो मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सब कुछ कहते हैं वो, और आपका साथ चाहते हैं वो। किसका? अरे हमारा साथ, देखिए आप किसी मुल्क की जब बात करें तो कम्युनिटी की बात बिल्कुल ना करें, किसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करें। हम तो चुनावी बात कहें तो हम चुनाव होता है मुल्क के लिए कि मुल्क डेवलप करे, राइज करे, आगे जाए, तरक्की करे, दूसरे बड़े मुल्कों का मुकाबला करे, उसके लिए होता है चुनाव। हम इसके लिए मानते हैं कि मुसलमानों को कुछ दे दिया, और दलितों को कुछ दे दिया, आदिवासियों को कुछ दे दिया, फलाने को कुछ दे दिया, फलाने को कुछ, वो सब बेकार की बात है, रोटी बांटने वाली बात। बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन हो, और मेरे बच्चों को नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। आप जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़, उनको रोजगार मिले, और ये रोज पेपर लीक होता है, ये है लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या हिंदू मुसलमान 24 होगा, कोई भी हारेगा, कोई भी जीतेगा, कोई हार जाएगा, कोई जीत जाएगा, कोई पार्टी हारेगी, कोई जीत। ना पार्टी बड़ी है, ना इलेक्शन बड़ा है, ना कोई मोदी बड़ा है, ना कोई बड़ा है, ना मैं बड़ा हूँ। ये देश बड़ा है, इसको रहना चाहिए, ये एक अमानत है आने वाली नस्लों की। बिल्कुल ईमानदारी से रहना चाहिए, लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।